नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है अमेरिकन ब्यूटी। ये 1999 में आई थी। इसमें एक आदमी दिखाया गया है जो बाहर से देखने में बहुत खुश दिखता है। उसकी एक जॉब है, उसकी एक छोटी सी फैमिली है। उस आदमी की ज़िंदगी तब बदल जाती है जब अपनी बेटी की सहेली एंजेला से वो मिलता है। इस मूवी में बहुत सारे एरोटिक सीन है और इमोशनल मूवी भी बहुत अच्छी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, मूवी की कहानी बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लेस्टर को दिखाया जाता है जो 45 साल का एक आदमी होता है। वो अपनी पत्नी कैरोलिन और बेटी जिमी के साथ रहता है। उसके घर में उसकी जरा भी इज्जत नहीं होती। उसकी पत्नी उसके बात बात पर ताने मारती रहती है। उसकी बेटी भी उससे बात नहीं करती और वो भी इसकी इज्जत नहीं करती। शादीशुदा होने के बावजूद उसे हस्तमैथुन से काम चलाना पड़ता है। अपनी पत्नी की गाड़ी पर वो ऑफिस जाता है और उसी गाड़ी पर वो वापस आता है। बस उसका यही दिनचर्या डेली का है। एक दिन जिमी के स्कूल में फंक्शन होता है। लेस्टर और कैरोलिन भी उस फंक्शन में उसके स्कूल जाते हैं। उस फंक्शन में जिमी की दोस्त एंजेला भी डांस कर रही होती है, जिसे देख के लेस्टर आकर्षित हो जाता है। वो फैंटेसी में खो जाता है और वो एंजेला को बिना कपड़ों के इमेजिन करने लगता है। तरह तरह की चीज़ें सोचने लगता है दोस्तों। फंक्शन के बाद लेस्टर एंजेला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर जिमी उसे रोक लेती है। घर पहुंचते ही वो बिस्तर में जाता है और वहाँ तरह तरह से इमेजिन करने लगता है और अपने सपने में ही वो एंजेला के साथ रोमांस कर रहा होता है। अगले दिन लेस्टर के पड़ोस में कुछ नए लोग रहने आते हैं। ये नया पड़ोसी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे रिकी के साथ वहाँ रहने आता है। रिकी एक बहुत शांत स्वभाव का लड़का होता है। वो हर चीज़ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और इसलिए उसके हाथ में हमेशा कैमरा होता है। रिकी एक ड्रग एडिक्टेड लड़का है और वो इसका बिजनेस भी करता है, पर इसके बारे में उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता होता। एक दिन रिकी जिन को देखता है और पहली नज़र में ही उसे जिन से प्यार हो जाता है और जिन भी उसे पसंद करने लगती है और धीरे धीरे ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ जाते हैं और जिन की वजह से ही लेस्टर की रिकी से दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती करने के बाद रिक लेस्टर को धीरे धीरे ड्रग्स सप्लाई करने लगता है। लेस्टर भी अब पूरी तरह से नशेड़ी हो गया होता है और वो नशा करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद लेस्टर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक रेस्टोरेंट में छोटा मोटा काम करने लगता है। इस बात से उसकी फैमिली, खासतौर से उसकी वाइफ, बहुत गुस्सा होती है, पर लेस्टर को इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन लेस्टर और कैरोलिन एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में कैरोलिन की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से होती है। कैरोलिन उससे मिलके बहुत खुश होती है क्योंकि उससे मिलना कैरोलिन की ज़िंदगी का सपना होता है। अब धीरे धीरे ये बहुत क्लोज हो जाते हैं और ये फिर इंटीमेट होने लगते हैं और बिस्तर में भी गपागप करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद कैरोलिन और वो बिजनेसमैन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लेस्टर काम कर रहा होता है और वो कार में ही चूमा चाटी कर रहे होते हैं और ये सब करते हुए लेस्टर उन्हें देख लेता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि कैरोलिन ना ही उसकी इज्जत करती है और ना ही उससे प्यार करती है। अगली रात लेस्टर का ड्रग्स खत्म हो जाता है। वो रिकी को कॉल करता है। रिकी ड्रग्स लेके उसके कमरे में उसके घर में पहुंच जाता है। फिर दोनों साथ में ड्रग लेने लगते हैं, लेकिन रिकी का पिता ये सब करते हुए उन्हें खिड़की से देख लेता है। उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन रहे हैं और इस बात से रिकी के पिता बहुत दुखी होते हैं। जब रिकी अपने वापस घर आता है तो पिता उससे पूछताछ करते हैं और उसे बहुत मारते हैं और रिकी भी उनसे अपनी ड्रग की बात छुपाने के लिए ये सब झूठ बोल देता है। और रिकी बोलता है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है, वह कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका है और वो ये सब पैसों के लिए करता है। रिकी के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो रिकी को अपने घर से निकाल देते हैं। रिकी भी अपना बैग लेके जिमी के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर जिमी से बोलता है कि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी? और जिन तैयार हो जाती है, पर यहाँ एंजेला भी होती है और वो उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बोलती है कि रिकी बहुत पागल लड़का है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मत जाओ। वो जिन को बोलती है कि तुम्हारी उम्र 16 साल है और ये लड़का तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, पर जिन एंजेला की कोई बात नहीं सुनती। वो उससे झगड़ा करती है और जिन एंजेला को बहुत उल्टा पुल्टा सुना देती है और उसके बाद वो दोनों अलग कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नशा करने के बाद लेस्टर जिम में एक्सरसाइज करने लगता है और तभी उसके पास रिकी के पिता आते हैं। रिकी के पिता लेस्टर को किस करने लगते हैं, लेकिन लेस्टर तभी उन्हें रोकता है और कहता है शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। उसके बाद बिना कुछ बोले रिकी के पिता वहाँ से चले जाते हैं। रिकी के पिता को ऐसा लगता है शायद लेस्टर को लड़के पसंद है और वो इसलिए किस कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि रिकी का पीछा लेस्टर छोड़ दे। उसके बाद लेस्टर अपने कमरे में ऊपर आता है और वो देखता है कि एंजेला एक कमरे में बैठकर रो रही होती है। एंजेला उसके पास आकर बोलती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ?
उसके बाद फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इसके बाद लेस्टर एंजेला के कपड़े उतार देता है, लेकिन एंजेला तभी बोलती है कि ये मैं पहली बार कर रही हूँ, इससे पहले मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। इसके बाद लेस्टर रुक जाता है, उसे लगता है इतनी छोटी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना गलत है। फिर लेस्टर एंजेला से कहता है तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, और ऐसा कहकर वो किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए। और एंजेला फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। उधर कैरोलिन लेस्टर को मारना चाहती है क्योंकि लेस्टर ने कैरोलिन को बिजनेसमैन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इधर लेस्टर खाना बनाते हुए अपनी पत्नी की, अपनी बेटी की, अपने परिवार की पूरी फोटो देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसे गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है गोली मारने वाला उसकी पत्नी नहीं है, वहीं रिकी के पिता हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे कैरोलिन आती है और उसे मरा हुआ देखकर वो रोने लगती है। लेस्टर के मरते टाइम उसकी ज़िंदगी के सारे खूबसूरत पल उसकी आंखों से गुजरने लगते हैं। उसकी प्यारी बच्ची, उसकी खूबसूरत पत्नी और उसकी दादी का कहानी सुनाना उसे सब दिखने लगता है। फिर थोड़ी देर ही बाद मूवी में एक नरेशन होने लगता है कि जिस तरह से मैं मरा, मुझे इसके लिए गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत पल आए, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा भी है, और इसलिए मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं। और ये मूवी दोस्तों यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।